दोस्तों नमस्कार। जब ये मन में आ जाए कि एको अहम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति, जब ये बात अंदर आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। सिर्फ मैं हूं और मैं ही था और मैं ही रहूंगा और वो सिर्फ मैं हूं। न भूतो न भविष्यति, न कोई था और न कोई आएगा। ये बात श्रीमद् भागवत में भगवान विष्णु के लिए कहा गया है कि भगवान विष्णु हर वक्त मौजूद थे। जब कुछ नहीं था तब भी भगवान विष्णु थे। आज सब है तब भी भगवान विष्णु अस्तित्व में। जब कुछ नहीं रहेगा तब भी भगवान विष्णु अस्तित्व में रहेंगे। लेकिन ये बातें जब आ जाए तो ये आप मान लें कि ये लोकतंत्र के अंदर नहीं कही जा सकती। ये बातें चरितार्थ होती हैं राजतंत्र। और जब राजतंत्र में ये बातें चरितार्थ होती हैं तो राजा सर्वों होता है। राजा को जो पसंद होता है वही करता है। असत्य को भी बार बार तेज आवाज में सत्य का चोला पहनाया जाता है, आवरण पहनाया जाता है और वो असत्य फिर सत्य में दिखने लगता है। और ये सारे गुण कब आते हैं? जब राजा खुद को सर्वोपरि मान बैठता है। ये राजतंत्र के ही सारे लक्षण हैं। तो आज हमारे देश में यानी भारत में लोकतंत्र की स्थापना तो 1947 को 15 अगस्त के दिन 1947 की रात 10:25 पर अस्तित्व में आया। लेकिन आज के दिन वो लोकतंत्र बार बार एक व्यक्ति पर केंद्रित होता जा रहा है। और जब वो लोकतंत्र एक व्यक्ति पर केंद्रित हो तो इसे मान लेना चाहिए कि ये लोकतंत्र राजतंत्र की तरफ बढ़ रहा है। यानी लोकतंत्र पर राजतंत्र हावी है। आज की स्थिति कुछ ऐसी ही हो गई है। हमारे इस लोकतंत्र के जो साहब हैं उनको चकाचौंध पसंद आने लगा है। उन्हें झालरों की रोशनी, उन्हें टिमटिमाती रोशनी, लाइट एंड साउंड पसंद आने लगा है, रास आने लगा है और उसी को वो सब कुछ मान बैठे। हर बात को सत्य बना करके पेश किया जा रहा है जबकि उसे के पीछे तमाम असत्यताएं छुपी हुई हैं। लेकिन किसी भी बात को, किसी भी काम के न्यू से लेकर टॉप टू बॉटम अगर कहें तो नहीं बताया जाता है। बस उन्हीं बातों को बताया जाता है जिसको लोग भ्रम के जाल में पड़कर सच मान बैठते हैं। यानी ये कहा जाए कि वो उतना ही बता रही है आज की सरकार जैसे कि व्हाट्सएप पर ज्ञान दिया जा रहा हो। और व्हाट्सएप कॉलेज या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातें लोगों को लुभाने लगी। और जब लोकतंत्र में इस तरह की स्थिति आती है, शॉर्टकट जब जनता चलने लगती है तो राजतंत्र लोकतंत्र का गला घोट देती है। दोस्तों, अभी इस वक्त देश में नए लोकसभा भवन के उद्घाटन को लेकर लगातार शोर मचा हुआ है। एक तरफ विपक्षी पार्टियां वॉकआउट कर रही हैं, बायकॉट का ऐलान करती हैं, तो दूसरी तरफ सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी इस बात पर अड़ी है कि नए लोकसभा का
उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करेंगे। तो उधर विपक्ष इस बात की मांग कर रहा है कि लोकसभा भवन का उद्घाटन देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करें। अब इस बात को लेकर के टकराहट इतनी बढ़ गई है कि विपक्ष बायकॉट कर दिया है। तमाम पार्टियां बायकॉट कर दी हैं। जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, सबसे पहले कांग्रेस ने इसका बायकॉट किया। अब हम आते हैं गृह मंत्री अमित शाह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने लोकसभा के उद्घाटन के दौरान जिस दंड का उन्होंने सत्ता परिवर्तन दंड का उन्होंने जो उल्लेख किया उसमें सत्यता सिर्फ 5% और असत्यता 95% है। उन्होंने सत्यता का जिक्र सिर्फ इतना किया कि ये दंड चेन्नई के एक कंपनी द्वारा अर्थात तमिलनाडु से बनाया गया था और 1947 में अंतिम वायसराय ने जब सत्ता हस्तांतरण किया पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों में तो इस दंड को दिया और इस दंड का नाम इस समय काफी सुर्खियां बटोर रहा है। यह है सेंगोली और सेंगोली को दे करके सत्ता हस्तांतरण का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसमें इसको दिया गया। लेकिन इसकी सत्यता को अमित शाह छुपा ले गए। अमित शाह ने ये तो कहा जब उनसे पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये कहां से लाया गया, तो उन्होंने इतना तो जिक्र किया कि इलाहाबाद के एक म्यूजियम से लाया गया। लेकिन दोस्तों हैरानी इस बात की है कि उस शख्स का नाम इन्होंने नहीं लिया जिसके म्यूजियम से इसको उठाकर लाया गया। देश जब आजाद हुआ तो उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म स्थली इलाहाबाद है। पंडित मोतीलाल नेहरू के पुत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू 1930 के पहले इनका परिवार जिस आनंद भवन में रहा करता था उस आनंद भवन को कांग्रेस मुख्यालय के रूप में खोल दिया गया और उसके बाद एक दूसरा आनंद भवन बनाया गया जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू सपरिवार रहने लगे थे। कालांतर में उस मुख्यालय को दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया, दिल्ली ला दिया गया मुख्यालय को। कांग्रेस के जो मुख्यालय था उसको दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद उस आनंद भवन को बच्चों के लिए खोल दिया गया, देश के लिए खोल दिया गया। जब देश आजाद हुआ तो इंदिरा गांधी ने 1971 में इस भवन को एक संग्रहालय के रूप में जनता को समर्पित कर दिया और जब यह संग्रहालय बनाया गया तो उसमें देश की आज़ादी से जुड़ी हुई तमाम वस्तुओं को रखा गया। इसमें ऐसे हस्तकलाओं को रखा गया। यहाँ तक हम बता दें कि प्रागैतिहासिक और सिंधु घाटी की प्राचीन वस्तुओं को भी इसमें रखा गया लोगों को देखने के लिए। यहाँ पर टेराकोटा से बने हुए वस्त्रों को रखा गया, यहाँ पत्थर की मूर्तियों को रखा गया, यहाँ कांस्य मोहरें रखी गई और यहाँ कुषाण काल और गुप्त काल के सोने के सिक्के भी रखे गए। तमाम दुर्लभ वस्तुएं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहीं से भी प्राप्त हुई थी, इन सबको इस संग्रहालय में जगह दिया गया और इसी संग्रहालय में वो सत्ता हस्तांतरण का दंड सिंगोल भी दिया गया, तो वो भी रखा गया। वो 5 फीट लंबा है। इन बातों को भारतीय जनता पार्टी और गृह मंत्री अमित शाह छुपा ले गए।
इसके आगे की बात मैं बताता हूं कि ये राजदंड दावा किया है चेन्नई की एक स्वर्ण आभूषण कंपनी ने, जिसका नाम है बीवीजे, यानी भूमिदी बंगारू ज्वेलर्स। इनका कहना है कि हमारे पूर्वजों से संपर्क किया गया अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के तरफ से, और इस मेरुदंड को हमारे पूर्वजों ने बनाया, और इसे जब दिया गया तो अंतिम वायसराय ने पंडित नेहरू को देकर सत्ता हस्तांतरण किया, अर्थात भारत को आजाद किया। और ये किसके कहने पर हुआ था? ये हुआ था किंग जॉर्ज के कहने पर। किंग जॉर्ज ने पंडित नेहरू से कहा था कि आप पता करें या आप बताएं कि सत्ता हस्तांतरण के समय वो कौन सी प्रतीक चिन्ह दी जाती है या भारत की परंपरा क्या है, उसका निर्वहन किया जाए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसके लिए राजगोपालाचारी से संपर्क किया। राजगोपालाचारी एक विद्वान और एक इतिहासकार थे। तो राजगोपालाचारी ने इस बात को बताया कि हमारे देश में इस तरह की परंपरा है कि जब सत्ता हस्तांतरण किया जाता है तो कोई एक प्रतीक चिन्ह दिया जाता है। तो यही सिंबॉलिक उस समय बनाया गया, यही दंड तैयार किया गया जिसे सेंगोल कहा जाता है। और जब इस बात की चर्चा हुई तो इसी कंपनी के मार्केटिंग हेड अरुण कुमार ने संग्रहालय निदेशक इंचार्ज डॉक्टर वामन वानखेड़े से संपर्क किया, तब ये बात पता चली और उसी समय से ये सिंगोल चर्चा में आया। जब ये सिंगोल चर्चा में आया तो 4 मई 2022 प्रधानमंत्री के निर्देश पर इलाहाबाद के संग्रहालय से केंद्रीय संग्रहालय दिल्ली को सौंप दिया गया, और तब से ये केंद्रीय संग्रहालय दिल्ली में ये दंड था, जिसे प्रधानमंत्री के निर्देश पर अब इसको नए लोकसभा में स्थापित किया जाएगा, और वहां स्थापित किया जाएगा जहां लोकसभा के स्पीकर बैठेंगे, उनके बगल में ये दंड देखने को मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये अभी दंड की प्रक्रिया आने वाली जो भी सरकारें होंगी, जो भी प्रधानमंत्री होगा, तो क्या उसको बार बार ये दंड दिया जाएगा, यानी सत्ता हस्तांतरण किया जाएगा, यानी कि ये 28 मई को जब ये दंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वही व्यक्ति सौंपेंगे जो 1947 में इसको बनाए थे, तो क्या उस वक्त यही कहा जाएगा कि भारत आज यानी 28 मई 2023 को पूर्ण आजाद हुआ, या सत्ता हस्तांतरण हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असली देश के प्रधानमंत्री हुए? ये बात भी आएगी। और बता दें दोस्तों कि ये गोडी मीडिया चलाएगी। आज मीडिया के हालात बद से बदतर हैं। आप टीवी खोल करके जैसे ही आप देखते हैं, सिर्फ एक व्यक्ति का गुणगान होता है, वो है साहेब, और साहेब का दिन रात गुणगान होता है। उसके एवज में इन चैनलों को भारी भरकम मलाई मिलता है। तो हम आपसे बार बार आग्रह करते हैं कि सत्य और खरी खरी पत्रकारिता के लिए आप हमारे द पत्रकार टीवी चैनल को अधिक से अधिक देखा करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव लिख भेजें। हमको रहता है इसका इंतजार। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।